हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलधारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं और 11वीं के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आपकी सारी क्यूरीज जितनी भी थी कि एग्ज़ाम कैसी होगी, क्या होगी और कब होगी, है ना, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप तक अंत तक देखना है फ्रेंड्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। देखिए, ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अभी की है 16 अप्रैल 2021 की। देखिएगा, ये डेट है 16 अप्रैल 2021। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रेषित की गई है। ये है कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश में और जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, इसको जानकर इतनी खुशी होगी आप लोगों को कि अब देखिए, मैं तो खुद आपको फीलिंग बता रहा हूँ क्या है विषय। देखिए फ्रेंड्स, विषय में क्या दिया आपको, विषय में दिया है शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं को निरस्त कर अकादमिक सत्र में पूर्व लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने विषयक। तो फ्रेंड्स, आपने इस विषय को पढ़कर समझ लिया होगा कि शासकीय शाला में कक्षा 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो अब नहीं होगी। जो वार्षिक परीक्षा आपकी एग्जाम है निरस्त कर दी गई है। पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप और आप समझते हुए चलना है। ठीक है, कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 8/4/2021 से निर्देश जारी किए गए थे। क्या क्या निर्देश दिए गए थे? वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार तथा जिलों में कोरोना लॉकडाउन कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देश निरस्त किए जाते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। यहाँ इन्होंने डेफिनेटली बोल दिया गया है कि जो 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, उसके आगे क्या होगा, उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। तो बात समझ में आ गई फ्रेंड आपको कि आपके जो भी टेस्ट हुए थे मूल्यांकन के, उसी के आधार पर आपका अंकन किया जाएगा। अतः मूल्यांकन निम्नानुसार आधार पर किया जाएगा। किस आधार पर आपके मूल्यांकन किए जाएंगे देखते हैं ना। देखो, विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका टेस्ट हुआ था जो रिवीजन टेस्ट, तथा 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हो उसके आधार पर कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड, डेफिनेटली आप ये समझ गए होंगे कि आपका एक तो एक रिवीजन टेस्ट में जो अंक थे या फिर अर्धवार्षिक में जिसमें भी हाईएस्ट अंक होंगे उसी के आधार पर आपकी कक्षा 9वीं और 11वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब 4.2 पढ़ते हैं फ्रेंड। 4.2 में क्या दिया है, परीक्षा परिणाम की गणना। ठीक है, परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी। अर्थात यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है तथा एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो भी उसे पास घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जैसे बोर्ड एग्जाम में लागू होता है, दिस सेम लागू हुआ है यहाँ पर कि बेस्ट 5 के आधार पर आपके अंकन किया जाएगा। और 6 में से 5 विषय में से पास हो तो आपको एक विषय में ही डायरेक्टली पास कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप एक विषय में फेल भी हो गए तो। इसमें और दिया है फ्रेंड 4.3 में, एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्राप्त किए जा सकेंगे और कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकतानुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित कर दिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखो, एक से अधिक विषय में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थी, यदि एक से अधिक विषय में कम से कम अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थी के लिए कृपांक के रूप में 10 अंक दिए जाएंगे बोल रहे हैं। और 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषय में आपके यही 10 अंक बांट दिए जाएंगे। ठीक है, ये बोला गया है। अब और आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है, द्वितीय अवसर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दूसरा भी मौका दिया जाएगा, है ना। और दूसरा मौका क्या दिया जाएगा, देखिए ये क्या लिखा है, कृपांक के उपरांत यदि विद्यार्थी को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो कि हमारे एग्जाम में मेरे अंक अच्छे नहीं मिले तो आपको दूसरा मौका भी दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए गए थे उन विषयों में उसे पुनः परीक्षा देनी होगी, है ना। तो देखो, यदि आपने न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए होंगे तो उन विषय में आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने के अथवा
स्कूल आरंभ के पूर्व दिया जाएगा, जिसकी सूचना परीक्षा के 15 दिन पूर्व दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि यदि आपके न्यूनतम अंक निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किया है आपने, तो उनकी परीक्षा आपको पुनः देनी होगी। और यह कब देनी होगी कि जब कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आएगी या फिर स्कूल तुम्हारी आरंभ होगी उसके पूर्व देना है ना। और जिसकी सूचना आपको कितने दिवस पहले, 15 दिवस पहले आपको दी जाएगी स्कूल द्वारा। फिर बोला है कि द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं। अर्थात वे विद्यार्थी जो रिवीजन नहीं दिया है, रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दिया है, उनको भी दूसरा अवसर दिया जाएगा, किंतु उन्होंने सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया है। लेकिन उनके लिए एक शर्त होना चाहिए फ्रेंड कि उनने एडमिशन जरूर लिया होगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, उपरोक्त अनुसार कार्यवाही पर सभी साला 30 अप्रैल 2021 तक सुनिश्चित कर परीक्षा परिणाम घोषित करें। मतलब आपकी परीक्षा परिणाम भी 30 अप्रैल के पहले ही आपको दे दिया जाएगा। विमर्श पोर्टल पर भी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। एक तो एक आपको स्कूल में भी दिखेगा और ठीक है, और कहाँ, विमर्श पोर्टल पर भी आपको दिखाई देगा आपका परीक्षा परिणाम। संबंधित शाला प्रमुख शाला का परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में 5 मई 2021 तक दर्ज करना सुनिश्चित करें, ताकि अकादमिक सत्र हेतु सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यानी फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है कि 5 मई तक आपका 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी क्या होगा, विमर्श पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जस्ट अभी की न्यूज़ है जो कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा अभी जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डली हुई है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है कि यदि आपने रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए हैं तो उसी के आधार पर आपका जो है प्रतिशत 9वीं और 11वीं का बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर